हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी सबकी न्यू क्लासेस आ गई हैं। न्यू क्लासेस में सब लोग प्रमोट हो गए हो तो आप लोग को बहुत एक्साइटमेंट भी होगा न्यू बुक्स पढ़ने का, न्यू क्लास में जाने का, है ना? तो आज हम क्लास 8th के चैप्टर एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज 2A करेंगे, जिसके राइटर RS अग्रवाल सर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखना और एवरी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक एंड पेंसिल लेकर के वीडियो को देखें, जिससे आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट है 4 की पावर माइनस का क्यूब। सेकंड है 1/2 की पावर -5। थर्ड है 4/3 माइनस की क्यूब। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, 4 की पावर -3, सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट होता है वो हम माइनस की जो पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट्स होती हैं, उसको पॉजिटिव करने का होता है। आप सब जानते हैं जो नीचे 4 है ये बेस है और ये इसकी एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है 4 को 3 टाइम्स लिखना, 4 × 4 × 4। लेकिन हमारे पास माइनस की 3 है तो हम पहले फॉर्मूला है a की पावर -m = 1/a की m। यदि न्यूमरेटर में है और हम डिनोमिनेटर में जब बेस पावर को लेके जाते हैं तो उसकी पावर माइनस से रिमूव होकर प्लस हो जाती है। ये स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप सब ध्यान दें। तो देखिए हम इसे बोल सकते हैं 1/4 की पावर क्यूब बोल सकते हैं। आप ओनली 4 के ऊपर भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने 1 के ऊपर इसलिए लगाई है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप 4 के पास भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1/4 × 4 × 4। आप इसे लिख सकते हैं 1, तो 1/64। ओके, अब आप देखिए 1/2 की -5 है, तो 1/2 की -5 है, तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। मेरे कहने का मतलब है कि ओनली आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए पहले। तो 2/1 की पावर 5 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 1 × 1 × 1 1 1। आपको 1 को खोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 आंसर। अब देखिए 4/3 की माइनस का क्यूब है, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ओनली किस लिए? पावर को पॉजिटिव करने के लिए। अगर पावर पॉजिटिव होती तो स्टूडेंट्स हम ऐसा कुछ नहीं करते। 3 × 3 × 3 अपॉन 4 × 4 × 4 = 27। 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करें इसमें, ये आपका 4th पार्ट है। तो स्टूडेंट्स हम वही करेंगे, माइनस का 4 तो इसे लिख देंगे हम 1/-3 का 4। बस आप ये ध्यान रखना यदि माइनस ब्रैकेट के अंदर है तो इसको आप ये मत करना कि ऊपर लगा दें या बाहर लगा दें, होता है ना ब्रैकेट के बाहर लगा दें, तो आप ये काम मत करिए, आउटर ब्रैकेट मत लगाइएगा माइनस। तो 1/, देखिए माइनस की 4 तो रूल है -1 की पावर n
इक्वल टू -1 इफ n इज ऑड, और -1 की पावर n इक्वल टू 1 इफ n इज इवन। तो 1 अपॉन, तो माइनस की आ गया, तो 1/3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3, तो 1 अपॉन आ गया आपका 81 आंसर। ओके, अब आप देखिए इसको क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, 3/-2 की पावर 5। मैं आपसे बार बार कह रही हूं ये वाली बात कि आपको यदि एक्सपोनेंट माइनस में है तो सबसे पहले आपका जो टारगेट है, आपका जो काम है वो माइनस को प्लस बनाना है। तो 3, अब देखिए माइनस के ऊपर ऑड है तो क्या निकल के आएगा, माइनस। ठीक, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स आप लिख लीजिए, इसको भी स्टूडेंट्स 5 टाइम्स लिख लेना। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 5/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/3 का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पार्ट है 5/6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5/6 की -4। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने आपको जो वीडियोस हैं, लास्ट वीडियोस हैं, उसमें मैंने जो मेरी शुरू की वीडियोस हैं उसमें मैंने एक्सपोनेंट के सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, a की m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की m प्लस n। यदि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो उनकी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती है। अब आप देखिए 5/3 का 2 + 2, लेकिन ये वाला रूल तब फॉलो करता है जब बेस सेम है। तो 5/3 की 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स लिखिए, 3 को भी लिखिएगा 4 टाइम्स। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 6, 2 5/3, 3 जा 9, 3 27, 3 जा 81 आंसर 4। तो 5/6 पावर ऐड करिएगा 6 प्लस -4। स्टूडेंट्स हमने थोड़ी माइनस करा है, इसका अपना माइनस है, हमने तो प्लस ही करा है, तो ये बात आप ध्यान रखना। 5/6 की पावर 6 -4 इक्वल टू 5/6 की पावर 2। 5 इंटू 5/6 इंटू 6 इक्वल टू 25/36। 2/3 की -3 मल्टीप्लाई 2/3 की -2। फोर्थ पार्ट है आपका 9/8 की -3 मल्टीप्लाई 9/8 का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड होती हैं, सबको पता है। 2/3 माइनस का 3 प्लस माइनस के 2, 2/3 -3 -2 माइनस के 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का पार्ट थे वो वाला टाइप आ गया है। तो आप इसे क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे और पावर को प्लस कर लेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 2 की 5 होते हैं 32। देखिए 9/8 है, -3 प्लस के 2, 9/8 की -1, वो ही आ गया क्वेश्चन नंबर 1 टाइप। माइनस की पावर जो है एक्सपोनेंट से उसे हटाइएगा आप, तो 8/9। जब उसे रिमूव करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 5/9 की -2 मल्टीप्लाई 3/5 की -3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 0।
इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट -3/5 की -4 मल्टीप्लाई, सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, इसका 5/9 की -2। मैंने आपको बार बार कह रही हूं कि मैं सबसे पहले आप एक्सपोनेंट को प्लस करेंगी, तो 9/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 0। तो देखिए 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 3 बार है, 9 2 बार है, 5 2 बार है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 5 5 कैंसिल नहीं, ये ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट 5 9 जा 45/3, 15 बार आंसर। अब देखिए आप इसे करिए 5/-3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/-2 की पावर 2। देखिए माइनस की 4 है, प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर है, प्लस हो गया, 5 ये अपॉन 3 आ गया, 2 आ गया। तो देखिए 5 का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट हमें इसका तो रेसिप्रोकल करना है, इसका नहीं करना है। तो ये आ गया 5/-3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2/5 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 25 दूनी 50 दूनी 100, 3 तिया 9 तिया 27 तिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, -2/3 की -3 मल्टीप्लाई -2/3 का -2। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन की ओनली हिंट दूंगी सॉल्यूशन करने के लिए। बेस इक्वल है -2/3 -2/3। इन क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन है। -3 -2 5, तो -2/3 की हो गई -5, फिर इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो 3/2 की हो जाएगी 5 -2 की। ठीक है, -2 की 5, तो माइनस आपका रहेगा क्योंकि माइनस के पावर ऑड होता है, तो जब ऑड नंबर होती है तो माइनस निकल के आता है। और फिर उसके बाद 3 3 जा 9, 3 की 5/2 की 5 है ना, तो आपको 243/32 आंसर आएगा। तो आप मुझे बताइएगा किस किस स्टूडेंट्स के ये आंसर आ गया और किस किस स्टूडेंट्स ने रियल में ही इस क्वेश्चन को किया है। ये बात आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि एक्यूरेट आंसर इसका किस किस स्टूडेंट्स का आया है और किस किस का नहीं। ये आप मुझे जरूर बताएंगे, मैं आपके आंसर्स का कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी। चलिए आज के स्टडी यहीं तक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।